वैशाली जिला के बिदुपुर थाना क्षेत्र में आर्मी जवान और उनके पिता की हत्या के मुख्य आरोपी जगदीश राय को वैशाली पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के अनुसार तकनीकी निगरानी और गुप्त सूचना के आधार पर घेराबंदी के दौरान आरोपी ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर भागने की कोशिश की। आत्मसमर्पण की चेतावनी के बावजूद गोलीबारी जारी रहने पर पुलिस ने आत्मरक्षा में जवाबी कार्रवाई की, जिसमें आरोपी के पैर में गोली लगी। घायल अवस्था में उसे गिरफ्तार कर हाजीपुर सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एसपी शुभांक मिश्रा ने अस्पताल और घटना स्थल का निरीक्षण किया। पुलिस ने मौके से हथियार सहित अहम साक्ष्य बरामद किए हैं। आरोपी के स्वस्थ होने पर उससे डबल मर्डर की साजिश और अन्य आरोपियों के संबंध में पूछताछ की जाएगी। पुलिस अभी तक हम घटनास्थल का भ्रमण नहीं किया है। जो हमने गाड़ी का देखा है उसमें पीछे से लग रहा है कि 2 गन शॉट हैं, वो एंटर किए हैं और सामने से निकले हुए हैं। और जो एक्यूज्ड जगदीश राय, उसको देखा है, उसकी स्थिति सामान्य है। डॉक्टर साहब से बात हुई है और उसका इलाज चल रहा है। एक्सरे वैक्सरे हम लोग करवा रहे हैं। पैर में, दोनों में, घुटने के नीचे दोनों तरफ गोली एंट्री की और बाहर निकल गई है। अब तक समझे पूछताछ भी करी हमने। अभी हम घटनास्थल पर पहुंचे। सर क्या मतलब उसको पकड़ने गई थी पुलिस, उसने फायरिंग की है पुलिस को? हाँ, फायरिंग की है, बताया। गाड़ी आप देख लीजिए, गाड़ी में 2 शॉट्स लगे हुए हैं, वो सामने से एग्जिट हुए हैं। कहाँ की घटना है सर, ये किस जगह पे हुई है? बिदुपुर के पास घटनास्थल है। जगह है? ठीक है। बिदुपुर से पहले, मतलब थाने से 4-5 किलोमीटर पहले। वैशाली जिला के भगवानपुर थाना क्षेत्र में एक दारोगा पर शराब के नशे में आर्मी जवान पर फायरिंग करने का गंभीर आरोप लगा है। घटना में जवान की जान बच गई, लेकिन बारूद के छर्रे उसकी आंख में लगने से वह घायल हो गया। सूचना मिलते ही पुलिस ने आरोपी दरोगा को हिरासत में ले लिया। उसके पास से सर्विस रिवॉल्वर और कथित तौर पर शराब की बोतलें भी बरामद की गई है। घायल जवान का इलाज जारी है। घटना के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। मामले की जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस घटना ने बिहार में शराबबंदी के पालन और पुलिस की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। देखिए, यह घटना भगवानपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत वफापुर बामपू गांव का है। घटना सुबह 4:30 बजे की है। ये वफापुर बामपू के गंगा सिंह का घर है, जो NH से बिल्कुल सटा हुआ है। ये अपने घर में सोए हुए थे, तो 4:30 बजे एक व्यक्ति इनके ग्रिल को खटखटाया। उसके बाद ये जगह पूछे क्या बात है, तो उस व्यक्ति के द्वारा बताया गया है कि मेरी गाड़ी जो है सो गड्ढा में लुढ़क गई है, मेरी मदद कर दीजिए। वो बिल्कुल नशा के हालत में, काफ़ी नशा वो किए हुए थे। तो गंगा सिंह उठे और फिर उनके लड़का है रजनीश जी हैं, वो आर्मी का जवान है। तो ये दोनों पिता पुत्र मिल करके उसके गाड़ी को गड्ढा से बाहर निकाल दिए और इसके बाद बोले कि आप चले जाइए। उस गाड़ी पर वो अपनी कार अल्ट्रोज पर, उसकी कार थी अल्ट्रोज, और उस पर पुलिस का ये स्टिकर लगा हुआ था। तो इन लोगों को लगा कि ये पुलिस वाले हैं, तो सहानुभूति के साथ ये लोग बोले कि आप गाड़ी पर बैठ के चले जाइए। लेकिन वो चूँकि नशा में था तो वो जाना नहीं चाह रहा था और अनाप शनाप बके जा रहा था। इस तरह से करीब 1 घंटा का समय बीत गया। इसी बीच वो व्यक्ति जो है, तो जो गंगा सिंह का लड़का है रजनीश, उसको बाएं हाथ से उसका गर्दन पकड़ लिया और अपना पिस्टल निकाल करके जान मारने की नीयत से उस पर फायर कर दिया। संजोग बस गोली जो है सो बाएं आंख के बगल से गुजरी। गोली लगने से ये बच गए, लेकिन बाएं आंख के बगल से गोली लगी है। तो बताया जा रहा है कि बाएं आंख का किनारा जो है वो थोड़ा ब्लैकिश हो गया। वो चले गए हैं इलाज कराने के लिए। उसके बाद जो है सो उस व्यक्ति को और लोगों की मदद से पकड़ा गया और उसका जो है सो पिस्टल छीना गया और थाना को खबर हुई। थाना की टीम यहाँ पर आई। इन लोगों के द्वारा थाना को उसको हैंड ओवर किया गया। घटना स्थल पर जो फायर किया गया था उसका खोखा भी मिला है और प्लेट भी मिला है। सत्यापन करने के बाद पता चला कि उस व्यक्ति का नाम दीपक कुमार है और ये जहानाबाद के रहने वाले हैं और अररिया जिला के फारबिसगंज थाना में वो पोस्टेड हैं। ASI के पद पर है, अनुसंधान इकाई में। तो फिर पुलिस के द्वारा इसको पकड़कर थाना ले जाया गया। घटना स्थल पर FSL टीम को बुलाया गया है। टीम आ रही है। वैज्ञानिक तरीके से साक्ष्य का संकलन किया जाएगा। DIU टीम को भी बुलाया गया है, वो टीम भी आ रही है और इस संबंध में प्राथमिकी दर्ज करने की प्रक्रिया चल रही है। नहीं, वो सर्विस पिस्टल है, अवैध नहीं है, सर्विस पिस्टल है।
बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है, और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में ज़रूर संपर्क करें।